गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ अकेडमी। आज की जो हमारी क्लास होगी ये कॉमन क्लास होगी ग्रुप बी वाले बच्चों के लिए और जो यूपीएससी और पीपीएससी वाले बच्चे हैं उनके लिए। तो इस क्लास में हम जो है रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स जो है वो कवर करेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड जो है सवाल जो है आपको प्री में बहुत ज़्यादा जो है वो पूछे जाने के चांसेस जो हैं वो होते हैं। तो इस वजह से ये क्लास जो है ग्रुप बी और जो हमारे ग्रुप ए वाले बच्चे हैं यूपीएससी सिविल सर्वेंट्स और जो आपके पीपीएससी के जो बच्चे हैं उनके लिए ये क्लास जो है ये हम कॉमन जो है ये रखने जा रहे हैं। इस क्लास में कुछ भी नोट्स जो है वो आपके बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैंने आपको जो है आपके लिए शीट जो है वो रेडी की हुई है। इस शीट में जो है सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। उसके अलावा कुछ भी आपको अलग से नोट डाउन करने की इस क्लास में जरूरत नहीं है, ना ही ग्रुप बी वाले बच्चों को ना ही यूपीएससी वाले बच्चों को। बस आपको जो है सिंपल स्टोरी जो है उसको समझना है और उसको सुनना है एंड देन जो आपके नोट्स में दिया हुआ है बस उसको पढ़ना है। उसमें से भी सारी जो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स जो है वो सारी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। जो जो इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बताता रहूंगा। उसके अलावा कुछ रेवोल्यूशनरी मूवमेंट जो है वो मैं इस वजह से कराऊंगा क्योंकि एक तो जो आपका बेस जो है वो बिल्डअप करना है एंड देन उसके अलावा क्योंकि इनडायरेक्टली वो कुछ रेवोल्यूशनरी मूवमेंट जो है वो इनडायरेक्टली आपके रिलेटेड है जो हमारी मेन रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स है उनसे। तो इस वजह से जो इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स होंगी वो भी मैं आपको साथ के साथ बताता जाऊंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। तो सबसे पहले जो आपकी रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स जो है जो स्टार्ट हुई है वो स्टार्ट होती हैं आपकी महाराष्ट्र से, ठीक है। महाराष्ट्र में सबसे पहले जो आपकी रेवोल्यूशनरी मूवमेंट जो है वो शुरू होती हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सबसे पहली जो अपराइजिंग होती है वो है रामोसी अपराइजिंग। इसको स्टार्ट करने वाले थे वासुदेव बलवंत फाड़के। वासुदेव बलवंत फाड़के, सॉरी PHA फाड़के, ठीक है। तो ये जो है जो हमारी पिछली क्लासेस है उसमें हमने देखा था कि बार बार बंगाल में और जो पूरे भारत में फेमाइन्स जो है वो आ रहे हैं और अंग्रेज जो है उनका ध्यान जो है उसकी तरफ नहीं है। वो कभी अपना दिल्ली दरबार जो है वो लगा लेते हैं, ठीक है। इधर भारत में फेमाइन आया होता है, उधर ये लोग जो है ये अपना दिल्ली दरबार जो है ये लगा रहे होते हैं। तो बेसिक चीज क्या है कि वहां पे बहुत से फेमाइन जो है वो आ रहे थे, ठीक है। महाराष्ट्र वाली साइड में भी, नीचे मद्रास में भी और बंगाल में भी, ऑल ओवर इंडिया में फेमाइन जो है उनकी प्रॉब्लम जो है वो आई हुई थी। और फेमाइन्स आने का रीजन क्या था? एक तो बारिश नहीं होती थी, दूसरा क्या होता था कि अंग्रेजों ने कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर जो है वो कर दिया था। तो ज्यादा भारतीय जो थे जो फसलें जो खाने वाली होती हैं जिनको हम कंज्यूम कर सकते हैं वो फसलें ना उगा के जो उसका कमर्शियलाइजेशन की वजह से रबर उगाते थे, आपके कॉटन जो हो गया वो उगाते थे, या आपका क्या कहते हैं ओपियम हो गया वो उगाते थे, नील की खेती जो है वो करते थे। उस वजह से भारत में प्रोडक्शन जो थी वो डिक्रीज हो गई थी और उसके ऊपर फेमाइन आ जाता, ठीक है। जिस वजह से लोग जो थे वो भूखे मरते और अंग्रेज जो थे वो इधर दिल्ली दरबार लगा देते, यहाँ पे पार्टीज वगैरह जो है वो कर देते, ठीक है। तो इस वजह से लोगों में बहुत ज्यादा आक्रोश जो है वो आया हुआ था। इसी वजह से महाराष्ट्र में पहली अपराइजिंग जो होती है वो महाराष्ट्र में होती है। वासुदेव बलवंत फाड़के जो है ये अपराइजिंग जो है वो करते हैं जिसको नाम दिया जाता है रामोसी अपराइजिंग, RAMOSI, रामोसी अपराइजिंग। ये अपराइजिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये पहली अपराइजिंग है। इसी वजह से ये जो है मैंने जो है यहां से आपको स्टार्ट जो है वो करवाना था, ठीक है। जो लाइमलाइट में आई ये पहली ऐसी अपराइजिंग थी 1879, ठीक है। उसके अलावा इनके नाम जो है ईयर जो है वो भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। जो ईयर याद करने वाला होगा वो मैं आपको खुद बता दूंगा, ठीक है। जैसे अगर आप पंजाब PCS के एग्जाम जो है वो दे रहे हो तो पंजाब PCS में जब शहीद भगत सिंह जो है उनको फांसी जब दी जाती है तो वो डेट जो है वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। उसके अलावा उनसे रिलेटेड जो केसेस हैं वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो रामोसी अपराइजिंग जो है ये हो जाती है। ये क्यों हुई थी? क्योंकि अंग्रेज जो थे उन्होंने फेमाइन के लिए जो मेजर्स उनको लेने चाहिए थे वो मेजर्स नहीं लिए थे। ये इसमें जो है आपकी फार्मर कम्युनिटी उसने पार्टिसिपेट किया था और उसके अलावा जो दूसरी कम्युनिटीज थी जैसे कोलीस, KOLIS, ये महाराष्ट्र की कम्युनिटीज है, भील्स एंड डांगर्स, DHAN डांगर्स, GERS, ठीक है। तो इस कम्युनिटी में ने जो है ब्रिटिश के खिलाफ जो है ये रिवोल्ट जो है वो किया था, रेवोल्यूशनरी मूवमेंट जो है वो चलाई थी। इसमें ये लोग क्या करते थे कि जो अंग्रेज जो बिजनेसमैन हुआ करते थे ना उनके घरों पे डकैती या फिर रेड जो है वो की जाती थी, ठीक है। तो ये था इससे रिलेटेड आपका
रामोसी अपराइजिंग के रिलेटेड। बाद में क्या होता है, ये वासुदेव बी फाड़के जो है ये इनको पकड़ लिया जाता है और देन इनको काला पानी की सजा जो है वो दे दी जाती है, इनको अंडमान निकोबार की जेल में भेज दिया जाता है। वासुदेव राव बलवंत फाड़के जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट इसी वजह से है क्योंकि इनको फादर ऑफ आर्म्ड स्ट्रगल फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस जो है ये कहा जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसका आपको पता होना चाहिए कि फादर ऑफ द आर्म्ड स्ट्रगल ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस जो है वो किनको कहा जाता है, वो कहा जाता है वासुदेव बलवंत फाड़के को जो है वो आपका इसका फादर ऑफ आर्म्ड स्ट्रगल फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस जो है ये कहा जाता है। ठीक है, दूसरी जो आपकी अपराइजिंग होती है या दूसरी जो आपकी एसोसिएशन जो है जो इसमें शामिल है वो है इनकी क्या कहते हैं वीडी सावरकर जो है, वीडी सावरकर जो है इनको हम दोबारा लेके आएंगे। फिलहाल यहीं पे इतना ही करके जो है महाराष्ट्र की अपराइजिंग जो है इतना ही करके जोड़ देते हैं। ठीक है, तो वीडी सावरकर जो है ये क्या करते हैं, मित्र मेला नाम की एसोसिएशन जो है ये बनाते हैं, मित्र मेला। ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ना ही ये इंपॉर्टेंट थी, रामोसी अपराइजिंग इंपॉर्टेंट नहीं थी। यहां से सिर्फ क्या इंपॉर्टेंट है कि वासुदेव बलवंत फाड़के जो है फादर ऑफ आर्म्ड रिबेलियन इन इंडियन आर्म्ड स्ट्रगल फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस जो है ये कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो है वीडी सावरकर जो है मित्र मेला जो है ये स्टार्ट करते हैं। ये क्यों स्टार्ट किया गया था, क्योंकि नासिक में प्लेग जो है वो आया हुआ था। ठीक है, नासिक में प्लेग जो है वो फैल गया था और उसके रिगार्डिंग जो है वहां के जो डीसी जो है उन्होंने सही कदम जो थे, मेजर्स जो थे वो नहीं उठाए थे, वो अंग्रेजों की भलाई के लिए काम जो है वो कर रहे थे। जबकि अगर आप किसी डिस्ट्रिक्ट के डीसी जो हो तो उस डिस्ट्रिक्ट की जो बाकी की पॉपुलेशन है उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है। तो इस वजह से ये जो है इंडियंस के साथ इन्होंने डिस्क्रिमिनेशन किया और इसी वजह से वहां के जो कलेक्टर थे नासिक के कलेक्टर जिनका नाम था मिस्टर जैक्सन, उनको ये जो है मित्र मेला के जो स्टार्ट करवाया गया था वीडी सावरकर के द्वारा, तो उसके जो थे क्या कहते हैं इसके जो मेंबर्स थे मित्र मेला के, उन्होंने क्या किया, जैक्सन को मार दिया था। ठीक है, तो उसको मारने वाले कौन थे, बाबाराव सावरकर नहीं, जैक्सन ने क्या किया था, बाबाराव सावरकर जो है उनको आजीवन कारावास की सजा जो है वो दे दी थी। अब बाबा सावरकर कौन है, बाबाराव सावरकर वो है इनके ब्रदर, वीडी सावरकर के बड़े भाई हैं बाबाराव सावरकर। उनको क्या किया है मिस्टर जैक्सन ने आजीवन जो है कारावास की सजा जो है वो सुना दी है। और जो काला पानी की जो सजा होती थी वो कहां पे दी जाती थी, अंडमान निकोबार में भेज दिया जाता था, उसी को काला पानी की सजा जो है वो कहा जाता था। ठीक है, देन क्या हुआ कि ये जो जैक्सन जो होता है ये वहां पे नासिक में एक ड्रामा जो है वो देखने जाता है और ये जब ड्रामा देख रहा होता है तो वहां पे अनंत लक्ष्मण कन्हरे जो है, अनंत लक्ष्मण कन्हरे ये उनके ऊपर जो है गोलियां जो है ये चला देते हैं और उनकी वहीं पे ऑन द स्पॉट इनकी जैक्सन की डेथ हो जाती है। और इसी वजह से 38 मेंबर जो होते हैं इसके आपकी मित्र मेला के, उनको जो है अरेस्ट कर लिया जाता है। बाकियों के बारे में कुछ सबूत जो है वो नहीं मिल पाते, इस वजह से उनको जो है बाद में छोड़ना पड़ता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट जो आपकी रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स जो थी जो महाराष्ट्र में थी, ठीक है, उनके बारे में मैंने जो है वो आपको बता दिया। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी जो मूवमेंट जो होती हैं वो होती हैं आपकी बंगाल में। ठीक है, स्टार्ट महाराष्ट्र से होती हैं, देन वो होती कहां पहुंच जाती हैं, बंगाल में। बंगाल में एक ऑर्गेनाइजेशन जो है जिसको कहा जाता है अनुशीलन समिति, ठीक है, उसको स्टार्ट किया जाता है परमथनाथ मित्रा के द्वारा। ठीक है, ये सारी आपकी फेज 1 में आती हैं, फेज 1। ठीक है, जो फेज 1 ऑफ द रेवोल्यूशन जो है ये स्टार्ट होता है आपका 1890 से लेके 1914 तक। 1914 में जाके आपका क्या होता है कि वर्ल्ड वॉर 1 जो है वो स्टार्ट हो जाती है और अंग्रेज जो है ये कानून ले आते हैं कि किसी भी तरीके की सेडिशियस एक्टिविटी अगर करता हुआ कोई पकड़ा जाता है तो उसको अरेस्ट करके जेल भेज दिया जाएगा या आजीवन कारावास की सजा जो है वो सुना दी जाएगी। उसी वजह से ये एक्टिविटीज जो है कुछ टाइम के बाद जो है 1914 के बाद कुछ टाइम के लिए जो है ये बंद हो जाती हैं। देन सेकेंड फेज ऑफ
रेवोल्यूशनरी मूवमेंट जो है वो स्टार्ट होता है, जो कि शुरू होगा आपका राम प्रसाद बिस्मिल, देन उसमें भगत सिंह आएंगे, ठीक है। ये उससे फेज 1, अभी फिलहाल हम फेज 1 कवर कर रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले हमने महाराष्ट्र की एक्टिविटीज जो है वो कवर की, देन उसके बाद बंगाल की एक्टिविटीज कवर करेंगे, देन उसके बाद जो फॉरेन में एक्टिविटीज हो रही थी उनको कवर किया जाएगा, ठीक है। तो बंगाल में अब ये इंपॉर्टेंट आपका स्टार्ट हो गया है। बंगाल में क्या होती है, आपकी अनुशीलन समिति जो है वो बनाई जाती है, अनुशीलन समिति। ये किनके द्वारा बनाई गई थी, ये बनाई गई थी 1902 में, ठीक है। इसका भी ईयर नहीं इंपॉर्टेंट, किसके द्वारा बनाई गई थी ये इंपॉर्टेंट है, प्रामथनाथ, PRAMATH, प्रामथनाथ मित्रा, प्रामथनाथ मित्रा। तो इनके द्वारा जो है अनुशीलन समिति जो है ये बनाई जाती है, और इसमें ये समिति जो है ये काफी ज्यादा फलफूल जो है हो जाती है, क्योंकि इसकी एक ब्रांच जो है वो बड़ौदा में स्टैब्लिश कर दी जाती है औरोबिंदो घोष के द्वारा। एक मिनट, हाँ, औरोबिंदो घोष के द्वारा। और उसके अलावा ये काफी सारी बुक्स जो है वो भी लिखते हैं, जो बुक्स ये इस समिति के द्वारा लिखी जाती है। समिति के द्वारा मतलब इसके मेंबर्स जो है वो जो बुक्स वगैरह लिखते हैं वो बुक्स जो है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसके जो मेन लीडर जो थे, ये जो बड़ौदा में एस्टेब्लिश की जाती है, एक तो औरोबिंदो घोष थे, दूसरे इनके ब्रदर थे रविंद्र कुमार घोष, RABINDRA, रविंद्र कुमार घोष, ठीक है। तो ये जो है ये बड़ौदा में एक समिति कहां पे स्टार्ट हो जाती है, आपकी बंगाल में, दूसरी कहां पे हो जाती है, बड़ौदा में, ठीक है। उसके अलावा ये वेरियस बुक्स जो है वो लिखेंगे, उन बुक्स के नाम जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 1908 में ये एक बुक लिखेंगे भवानी मंदिर, ठीक है। 1909 में ये एक और बुक लिखेंगे, उसका नाम है वर्तमान रणनीति, वर्तमान रणनीति, वर्तमान रणनीति। और 1909 में ही ये एक और बुक लिखेंगे जिसका नाम होगा मुक्ति कौन पथे, मुक्ति कौन पथे, PATHE, जिसका मतलब था वे लाई, विच वे लाई सेल्वेशन, ठीक है, कि मुक्ति जो है वो कौन सी दिशा में जो है वो है, ठीक है, कि मुक्ति कौन सी दिशा में है, विच वे लाई सेल्वेशन, ठीक है। अब ये जो इसी में एक और मेंबर होंगे जिनका नाम होगा बरेंद्र कुमार घोष, बरेंद्र कुमार घोष। ये क्या करेंगे, ये एक फैक्ट्री जो है कलकत्ता में, मणिकतला नाम की जगह है कलकत्ता में, ये वहां पे एक फैक्ट्री जो है वो लगाएंगे, ठीक है। और वही फैक्ट्री में जो बॉम्ब वगैरह जो है जो बनाए जाएंगे, वही आगे जाके अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस जो है वो बनेगा, ठीक है। अब ये समिति इंपॉर्टेंट है, अनुशीलन। देन इसी से रिलेटेड एक केस आगे जाके आएगा, उस केस का नाम है अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस, अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस। ये केस है आपका 1908 का, 1908। तो जो इसके बरेंद्र कुमार घोष जो होते हैं, ये क्या करते हैं, अलीपुर में, अलीपुर ये जो आपका ये इसके पास पड़ता है, मुजफ्फरपुर के पास, मुजफ्फरपुर के पास। तो मुजफ्फरपुर में क्या होता है कि एक मैजिस्ट्रेट होता है जिसका नाम होता है डगलस, डगलस किंग्सफोर्ड, डगलस किंग्सफोर्ड मैजिस्ट्रेट। ये मैजिस्ट्रेट जो होता है काफी ज्यादा अनपॉपुलर होता है। इसके सामने ना एक बच्चे ने जो है, बच्चा जो है वो इसके सामने आता है, इसकी जेल, इसकी बेसिकली इसकी कोर्ट में आता है, और ये बच्चे को जो है किसी और केस में बच्चा जो है वो आया होता है। तो जैसे ये कोई फैसला सुनाता है ना, तो बच्चा इसके सामने बोल देता है वंदे मातरम, ठीक है। तो सिर्फ बच्चे के वंदे मातरम बोलने की वजह से ये क्या करता है, ये उस बच्चे को सजा देता है कि तूने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है, और उस वजह से इस बच्चे को जो है खुली पब्लिक के सामने इस बच्चे को जो है कोड़े तब तक मारे जाए जब तक वो बच्चा जो है वो मर नहीं जाता, ठीक है। तो इस वजह से ये बंदा जो है डगलस किंग्सफोर्ड जो है ये अनपॉपुलर हो गया होता है। तो बरेंद्र कुमार घोष क्या कहते हैं, वो सोचते हैं कि इस चीज का बदला जो है अब इस बंदे से बदला जो है ये लिया जाएगा, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये जो फैक्ट्री इन्होंने एस्टेब्लिश की थी मणिकतला में, वहां पे ये क्या करते हैं, बॉम्ब्स वगैरह बनाने स्टार्ट कर देते हैं। अब वहीं से एक बॉम्ब जो है वो लाया जाएगा, और प्लान बनाया जाएगा कि ये जो किंग्सफोर्ड जो है ये जिस बग्गी पे जाता है, ठीक है, उस बग्गी को बॉम्ब से उड़ाने का प्लान जो है ये बनाया जाता है, ठीक है। बाई चांस जिस दिन इस बंदे को उड़ाना होता है उस दिन क्या होता है कि ये जो है इसके ऑफिस में दो लेडीज जो है वो आती हैं, ठीक है, मिसेस
मिसेस कैनेडी और मिस कैनेडी, उनकी बेटी होती है मिस कैनेडी और एक लेडी होती है जिनका नाम होता है मिसेस कैनेडी, ठीक है। तो वो इसके ऑफिस में आती हैं और वो जिस बग्गी पे उनको जाना होता है ना वो हो जाती है बग्गी लेट। तो ये कहते हैं, डगलस कहते हैं कि आप ऐसे करो, मैं यहीं पे रुक जाता हूं, आप मेरी बग्गी लेके जो है अपना जो इनका जो वो होता है जो बग्गी चला रहा होता है उसको कहते हैं कि इनको जो है आप घर छोड़ाओ और दोबारा उसके बाद जो क्या कहते हैं दोबारा मुझे पिक कर लेना, ठीक है, वापस आ जाना तो ऑफिस और मुझे पिक कर लेना। अब होता क्या है कि जो प्लान बनाते हैं, ठीक है, बरिंदर कुमार घोष ने क्या बनाया था, फैक्ट्री बनाई थी जहां से बॉम्ब जो है वो लाया जाता है, ठीक है। तो इसको मारने का प्लान जो बनाया जाता है वो बनाया जाता है प्रफुल्ला चक्की और खुदीराम बोस। तो ये दोनों जो हैं ये इनके इनको नहीं पता होता कि उस बग्गी में कौन था, ठीक है, मिसेस कैनेडी और मिस कैनेडी उस बग्गी में थे। तो ये क्या करते हैं, बॉम्ब जो है उनकी बग्गी के ऊपर जो है वो फेंक देते हैं और ये बच जाता है, मिसेस कैनेडी और मिस कैनेडी जो है वो मर जाते हैं। इसी चीज से दुखी होकर प्रफुल्ला चक्की जो होते हैं, प्रफुल्ला चक्की ये खुद ही सुसाइड कर लेते हैं और खुदीराम बोस जो होते हैं ये पकड़े जाते हैं, ठीक है। जब खुदीराम बोस जो है ये पकड़े जाते हैं तो उसके बाद जो है जब वो जेल चले जाते हैं उसी के साथ साथ एक बंदा होता है इनमें से जिसका नाम होता है नरेंद्र गोसाई। जब ये कत्ल हुआ ना तो यहां पे ऑलमोस्ट 30 के आसपास लोग जो थे उनको पकड़ लिया गया, ठीक है, 30 पीपल वर अरेस्टेड, 30 के आसपास लोग जो थे उनको पकड़ लिया गया। नरेंद्र गोसाई भी उसमें से एक बंदा था, ठीक है। अब इस नरेंद्र गोसाई ने क्या कर दिया, इसने सारा सच जो था वो उगल दिया कि यहाँ पे ऐसे करके ये एक अनुशीलन समिति जो है ये बनी हुई है और ये जो है बॉम्ब वगैरह बनाते हैं और उस वजह से वहां से वो सारे बॉम्ब जो है वो उसी बॉम्ब से, मतलब ये बॉम्ब्स वगैरह जो है ये बना रहे हैं। ये तो कोई एक केस जो था जो पकड़े में आ गया, उसके अलावा और भी जगह पे बॉम्ब वगैरह जो है ये लोग फेंक रहे होंगे, ठीक है। तो नरेंद्र गोसाई जो था उसने सारा सच जो था वो बता दिया और इस वजह से 30 इनके ऊपर जो है ये केस चलता है जिसको कहा जाता है अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस, ठीक है। इस सारी जो फैक्ट्री इन्होंने लगाई थी उस फैक्ट्री के ऊपर अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस जो है वो चलता है और उसके बारे में किसने बताया था, नरेंद्र गोसाई ने, ठीक है। बाद में इन सबको जो है खुदीराम बोस, इन्होंने तो जो है सुसाइड कर लिया था प्रफुल्ला चक्की ने, खुदीराम बोस हो गए और जो बाकी के 30 लोग जो थे उनको जेल में जो है वो भेज दिया जाता है और जेल में ही कन्हैया लाल दत्ता और सतेन बोस ये दोनों मिलके नरेंद्र गोसाई का जेल में ही कत्ल जो है वो कर देते हैं, ठीक है। बरिंद्र जो होते हैं, बरिंद्र और औरोबिंदो जो है इन दोनों को पकड़ लिया जाता है इसी में। ये जो 30 लोग जब पकड़े गए थे, जब नरेंद्र ने जो है कहां गया, ये नरेंद्र गोसाई जो है इसने अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस जो है उसके बारे में बता दिया। तो ये बरिंद्र कुमार घोष और जो औरोबिंदो घोष जो है दोनों उसी में वहीं पे पकड़े जाते हैं और बरिंद्र कुमार घोष जो है इनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा जो है वो सुना दी जाती है और ये अंडमान निकोबार जो है इनको काला पानी की सजा पे भेज दिया जाता है। औरोबिंदो को जो है वो 1-1.5 साल के लिए जो है सजा जो है वो सुनाई जाती है और उसके बाद जो है औरोबिंदो जो है ये रिटायर कर जाते हैं, ठीक है। तो ये रिटायर हो जाते हैं और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये धीरे धीरे वहीं पे आप कह सकते हो कि वहीं पे खत्म हो जाती है, ठीक है। ये इतनी आगे जाके बाद में जाके ये इतना कुछ जो है कोई बड़ा हमला वगैरह जो है ब्रिटिश के ऊपर नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये सारी स्टोरी थी आपकी अनुशीलन समिति के बारे में। नेक्स्ट है आपका, पहली स्टोरी होगी आपकी महाराष्ट्र की, दूसरी होगी बंगाल से अनुशीलन समिति की। अब तीसरी स्टोरी देखते हैं। ये सारा भी फर्स्ट फेज में ही चल रहा है। तीसरी स्टोरी आपकी दामोदर चापेकर और इनकी बालकृष्ण चापेकर की। दामोदर चापेकर एंड बालकृष्ण चापेकर, ठीक है। तो ये 3 भाई थे, ठीक है। मैंने यहाँ पे 2 के ही नाम लिखवाए हैं, कुछ बुक्स जो है वो 3 के नाम बताती हैं। तो तीसरा नाम जो है वो गणेश चापेकर, वो मैंने जब हमारे नोट्स हम बना रहे थे मॉडरेट्स के
तो उसमें मैंने तीनों नाम जो थे वो आपको लिखवा दिए थे। ये स्टोरी भी मैंने वहां पे सुना दी थी, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बोला था कि जब रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स करेंगे तब ये स्टोरी जो है मैं आपको दोबारा से सुना दूंगा, ठीक है। तो ये स्टोरी जो है वही प्लेग के आसपास ही घूमेगी, ठीक है। तो प्लेग के लिए कमीशन जो है इंग्लैंड से भेजा होता है। ये केस जो है ये चलता है, इसको चापेकर बंधु केस भी कहते हैं या चापेकर ब्रदर्स केस कहते हैं, 1897 का, 1897 का, ठीक है। तो वहां पे मैंने आपको क्या बताया था कि फेमाइन जो है वो चल रहे थे या प्लेग जो है वो चल रहा था, ठीक है। तो उसके लिए क्या किया था, 1897 में एक WC रैंड जो है उनका असैसिनेशन जो है वो हो जाता है, WC रैंड। अब WC रैंड जो है ये कौन थे, ये प्लेग कमेटी के मेंबर थे और बेसिकली उस उस कमेटी के हेड भी थे, ठीक है। तो ये उस कमेटी के कमिश्नर थे, प्लेग कमिश्नर थे, ये प्लेग PLAGUE प्लेग कमिश्नर, ठीक है। तो ये प्लेग कमिश्नर होते हैं, एक प्लेग कमेटी जो है इंडिया में भेजी जाती है ताकि जो इंडिया में जो प्लेग जो है वो फैल रहा है तो उसको जो है रोका जा सके, ठीक है। तो प्लेग कमिश्नर जो है ये WC रैंड जो है ये उस कमेटी के प्लेग कमिश्नर जो है वो होते हैं। और इन्होंने जो है जो प्लेग के लिए जो कमेटी वगैरह वहां पे भेजी हुई थी, तो इन्होंने वो जो है जो कदम इनको उठाने चाहिए थे, ठीक है, वो कदम जो है ये नहीं उठाते हैं। इस वजह से ये चापेकर ब्रदर और बालकृष्ण चापेकर जो है ये मिलके इनका कत्ल कर देते हैं। उस कत्ल के पीछे रीजन क्या था कि जब ये प्लेग कमीशन जो है जब ये इंडिया आता है तब जो बाल गंगाधर तिलक जो होते हैं वो अपने अखबार जो है मराठा अखबार जो कि इंग्लिश में पब्लिश होता था, उस अखबार में एक लाइन जो है वो लिखते हैं कि जो ह्यूमन प्रोटोटाइप है प्लेग का वो डिजीज से ज्यादा खतरनाक है, ठीक है। तो वो ह्यूमन प्रोटोटाइप जो है उन्होंने किसको कहा था, ब्रिटिश को, कि ये जो ब्रिटिश जो है वो ये प्लेग से भी ज्यादा खतरनाक है, ठीक है। तो ब्रिटिश को उन्होंने क्या बोला, ह्यूमन प्रोटोटाइप, ठीक है। और इसी वजह से ऐसी ही जो बहुत सी स्टेटमेंट्स जो है बाल गंगाधर तिलक आगे जाके भी देंगे, इसी वजह से उनको जो है फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट जो है वो कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। उनके इस आर्टिकल को पढ़ के ये तीन भाई हुआ करते थे, दामोदर चापेकर, बालकृष्ण चापेकर और गणेश चापेकर। इन तीनों ने ये तीनों क्या करते थे, मंदिर में जो है पूजा जो है ये किया करते थे, ठीक है, पूजा पाठ किया करते थे मंदिर में। और इन्होंने इनका जो क्या कहते हैं, इनका ये सुन के इनकी ये स्पीच सुन के या इनकी ये लाइन सुन के या इनका ये आर्टिकल पढ़ के इन्होंने क्या किया, इनको इतना गुस्सा आया कि इन्होंने WC रैंड को गोली मार दी। और जब ये गोली मारते तो उस टाइम पे इनके साथ इनका एक ऑफिसर भी होता है जिसका नाम होता है आयरेस्ट, ठीक है। तो उन दोनों को जो है ये जो है गोली मार देते हैं। हालांकि WC रैंड जो है उसकी डेथ वहीं पे नहीं होती, जो आयरस होता है उसकी डेथ जो है वो वहीं पे हो जाती है, लेकिन इसके जख्म जो है इसको उस अटैक की वजह से जख्म जो है उसको इतने आते हैं कि ये बंदा बाद में हॉस्पिटल में जाके मर जाता है, ठीक है। तो उस वजह से ये जो है इसको जो है बाल गंगाधर तिलक जो है उनको भी जेल होती है। क्यों? क्योंकि उनके द्वारा लिखे हुए आर्टिकल के द्वारा, जिसको अंग्रेज कहते हैं कि एक सेडिशियस आर्टिकल था, और बाल गंगाधर तिलक जो है उन्हें 2 साल की सजा जो है वो होती है, और इनको जो है चापेकर ब्रदर्स जो है इनको भी मौत की सजा जो है इनको सुनाई जाती है, ठीक है। तो ये थी आपकी तीसरी स्टोरी। चौथी स्टोरी है आपकी होम रूल लीग की। होम रूल लीग जो है ये फॉरेन में एस्टैब्लिश थी। होम रूल लीग जो है लंदन में एस्टैब्लिश की जाती है। एक इंडियन हाउस नाम की एक बिल्डिंग होती है, इंडियन नाम की हाउस की एक बिल्डिंग होती है जहां पे होम रूल लीग जो है उसको जो है एस्टैब्लिश किया जाता है। किनके द्वारा एस्टैब्लिश किया जाता है? एक है आपके वीडी सावरकर और दूसरे हैं श्यामाजी कृष्ण वर्मा, श्यामाजी कृष्ण वर्मा, इनके द्वारा, एंड वीडी सावरकर, इनके द्वारा फॉरेन में लंदन में
ये होम रूल लीग जो है ये स्टार्ट की जाती है। ठीक है, अब इसके मेंबर्स कौन कौन थे? सबसे पहले इसके मेंबर मदन लाल ढींगरा। मदन लाल ढींगरा, मदन लाल ढींगरा जो है 1909 में क्या करेंगे? 1909 में ये जो है कर्जन विली जो है उसको असैसिनेट कर देंगे। ठीक है, कर्जन विली जो है, अब वो कौन था? कर्जन विली जो है जो उस टाइम के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो थे, ठीक है, उस टाइम के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे आपके मॉडले मिंटो। हाँ, मॉडले जो थे वो उस टाइम के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। उस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का एक जो है एक मेंबर था ये कर्जन विली। कर्जन विली, कर्जन विली जो है उस टाइम के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का एक मेंबर था और ये पहले आर्मी ऑफिसर भी रह चुका था, आर्मी ऑफिसर। ठीक है, तो इसको जो है मदन लाल ढींगरा जो है ये वहीं पे क्या कहते हैं लंदन में ये मार देते हैं। और उसके अलावा क्या होता है कि इसके बाद ढींगरा जो होते हैं मदन लाल ढींगरा, उनको वहीं पे पकड़ लिया जाता है और उनको जो है फांसी की सजा जो है वो सुना दी जाती है, हैंग टिल डेथ। ठीक है, तो ये हो गए इस होम रूल लीग के एक मेंबर मदन लाल ढींगरा। उसके अलावा उसके एक और मेंबर थे वीडी सावरकर। वीडी सावरकर क्या कहते हैं, ये उस टाइम पे 1905 में नहीं 1907 में एक बुक लिखते हैं जिस बुक का नाम है द हिस्ट्री ऑफ वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। द हिस्ट्री ऑफ वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। ये बुक जो है क्यों लिखी गई थी? क्योंकि इससे पहले 1857 में एक रिवोल्ट जो है वो हुआ था। अब उस रिवोल्ट को अंग्रेजों ने क्रश कर दिया। ऐसा रिवोल्ट दोबारा से ना हो इस वजह से इसके 50 साल जो है वो सेलिब्रेट करने के लिए अंग्रेज जो थे एक इंडियंस के ऊपर एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट जो है वो बनाना चाहते थे कि आज से 50 साल पहले तुमने एक रिवोल्ट किया जिसको हमने पूरी तरह से क्रश कर दिया। आगे से तुम ऐसा रिवोल्ट दोबारा करोगे तो उतनी ही ज्यादा बुरी, उससे भी ज्यादा बुरी तरीके से हम दोबारा क्रश कर देंगे, ताकि इंडियंस के ऊपर एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट जो है ये बनाया जा सके कि ब्रिटिश रेस जो है वो काफी ज्यादा सुप्रीम है, इनविंसिबल है, ब्रिटिश को हराया नहीं जा सकता। उसी के अगेंस्ट वीडी सावरकर जो है 1907 में एक बुक लिखेंगे जिसका नाम है द हिस्ट्री ऑफ वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो ये बुक जो है वीडी सावरकर लिखेंगे, उसमें ये बताया जाएगा, उसमें इंडियंस जो है उनको बढ़ चढ़ के जो है वो बताया जाएगा कि इंडियंस ने ऐसे करके रिवोल्ट कर दिया, ब्रिटिश जरूरी नहीं है कि ब्रिटिश बहुत ज्यादा इनविंसिबल है, उनको हराया जा सकता है। उसमें वेरियस थ्योरीज जो है वो दी जाएंगी कि ब्रिटिश जो है आप जो इनको इनविंसिबल समझते हो तो वो इनविंसिबल जो है वो नहीं है। ठीक है, उसी बुक में ये जो है 1857 के रिवोल्ट को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है ये कहेंगे वीडी सावरकर। ठीक है, तो इसमें से आपसे 3-4 क्वेश्चन जो है वो बन जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि वीडी सावरकर ने जो बुक लिखी है उस बुक का नाम क्या है? तो बुक का नाम है द हिस्ट्री ऑफ वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। अब ये ईयर इंपॉर्टेंट है 1907। होम रूल लीग कब बनी है? 1902 में, ये ईयर भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये 2 ईयर जो है ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा 1909 वाला ईयर इस वजह से नहीं इंपॉर्टेंट क्योंकि मदन लाल ढींगरा ने उस साल कर्जन विली को मारा, लेकिन ये ईयर उस वजह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस साल जो है मॉडले मिंटो रिफॉर्म जो है वो आए थे। ठीक है, तो ये ईयर उस वजह से इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि वीडी किसने बोला है 1857 के रिवोल्ट को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस? तो वो बोला है वीडी सावरकर ने। किस में बोला है? ये द हिस्ट्री ऑफ वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस इस बुक में इन्होंने बोला है। ठीक है, तो ये हो गए सेकंड इसके मेंबर। थर्ड इसके मेंबर हैं लाला हरदयाल। लाला हरदयाल, लाला हरदयाल पे अभी मैं थोड़ी देर में आता हूं। चौथे मेंबर है इसके मैडम बीकाजी कामा। मैडम बीकाजी कामा, बीकाजी CAM कामा। ठीक है, लाला हरदयाल पे अभी आते हैं थोड़ी देर में क्योंकि इनके बारे में स्टोरी जो है वो थोड़ी बड़ी है। ठीक है, मैडम बीकाजी कामा क्या करती हैं? जब इन्होंने जो हत्या कर दी ना इसकी कर्जन की, जब ये हत्या कर देते हैं तो ये सारा जो होता है, ये ग्रुप जो होता है ये बिखर जाता है। ठीक है, तो ये इनको मार दिया जाता है। बाकी ग्रुप जो है, लाला हरदयाल जो है वो न्यूयॉर्क चले जाएंगे। ठीक है, वहां जाके गदर पार्टी जो है, सॉरी सैन फ्रांसिस्को चले जाएंगे, वहां जाके ये जो है गदर पार्टी जो है वो एस्टैब्लिश करेंगे। अभी उसको थोड़ी देर में करते हैं। ठीक है, वीडी सावरकर जो है ये कहीं और भाग जाएंगे। ठीक है, और मैडम बीकाजी कामा जो है ये कहां पे आ जाएंगी? ये आ जाएंगी जर्मनी में। जर्मनी में।
अब जर्मनी की स्टोरी क्या है, क्योंकि बीच में बर्लिन कमेटी जो है उसकी भी स्टोरी जो है वो आएगी, ऐसा बर्लिन कमेटी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब जर्मनी की स्टोरी क्या है कि धीरे धीरे अब इनको पता चल गया है कि वर्ल्ड वॉर 1 जो है वो हो सकती है, ठीक है। ऐसा किसी को नहीं पता था कि वर्ल्ड वॉर 1 जो है वो होगी, और किसी को ये भी नहीं लगता था कि वो जंग जो है वो 4 साल तक चली जाएगी, ठीक है। सबको लगता था कि 6 पार्टीज जो है वो इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। 3 पार्टीज एक तरफ से, 3 पार्टीज दूसरी तरफ से, तो सबको लगता था कि ज्यादा से ज्यादा 20-25 दिन में ये वॉर जो है ये खत्म हो जाएगी, ठीक है। किसी को नहीं पता था वर्ल्ड वॉर 1 जो है वो इतनी लंबी चली जाएगी। लेकिन उससे पहले, अब लड़ाई ऐसे तो नहीं होती कि एकदम से लड़ाई शुरू हो जाती है, उससे पहले उसके बहुत से रीजन जो है वो बनने शुरू हो जाते हैं। तो वो रीजन बनने क्या हो गए थे कि जर्मनी जो है उसने अपने रंग दिखाने जो है वो शुरू कर दिए थे, वो धीरे धीरे जो है वो रशिया के साथ जो है वो मिलता जा रहा था, ठीक है। तो ये रशिया के साथ मिल रहा था, और इनको जो है ब्रिटेन और फ्रांस ये हमेशा से रशिया फोबिया, रूसोफोबिया जो है वो इनको हमेशा से रहा है, ये रशिया से हमेशा डरते रहे हैं, ठीक है। तो एक साइड पे कौन था आपका, जर्मनी, रशिया और हंगरी और ऑटोमन हंगरी, ठीक है। ऑटोमन हंगरी एम्पायर एक था, ये रशिया और जर्मनी, और इस साइड पे कौन था, ब्रिटेन, फ्रांस और यूएसए, ठीक है। तो ये एक साइड पे थे, वो एक साइड पे थे। अब हमारा दुश्मन कौन है, ब्रिटिश, ठीक है, और ब्रिटिश का दुश्मन कौन है, जर्मनी। तो जर्मनी कौन हुआ, हमारा दोस्त हुआ। तो इस वजह से बीकाजी कामा जो है वो जर्मनी चले जाते हैं, वहां पे जाके एक बर्लिन कमेटी जो है वो भी बनाई जाती है, ठीक है। वो ऐसा जितनी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो मैं आपको नोट्स में उसका नोट जो है वो बना के मैं अलग से आपको जो है वो भेज दूंगा। मैडम बीकाजी कामा जो है ये क्या करेंगी, ये वहां पे जाके एक इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस जो है जर्मनी में होती है, ये उसको अटेंड करती हैं। जर्मनी में एक जगह है STUTT स्टटगार्ट, GART, ठीक है। तो ये वहां पे जाके ये जो है कमेटी की जो ये कॉन्फ्रेंस होती है, उस कॉन्फ्रेंस को जो है ये अटेंड करती हैं। और मैडम बीकाजी कामा को, अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया आपको कि जो बाल गंगाधर तिलक जो है उन्हें फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट जो है ये कहा जाता है, तो मैडम बीकाजी कामा जो है इनको मदर ऑफ इंडियन अनरेस्ट जो है वो कहा जाता है, मदर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। ये वहां पे जाके क्या करती हैं, ये वहां पे जाके इंडिया का तिरंगा जो है ट्राई कलर, उसको जो है वहां पे पेश कर देती है। ये जो कॉन्फ्रेंस आपकी हो रही थी इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो वो जो तिरंगा जो होता है वो किस तरीके का, जो मैडम बीकाजी कामा के द्वारा जो है वो बनाया जाता है, 3 पार्ट्स में जो है उसको डिवाइड किया जाता है। सबसे ऊपर वाला पार्ट जो होता है ये ग्रीन होता है, ठीक है, ग्रीन। इसके अंदर 8 जो कमल के फूल जो है वो लगाए जाते हैं, 3 4 5 6 7 8, ये 8 कमल के फूल जो है ये उसको रिप्रेजेंट कर रहे थे कि उस टाइम पे 8 प्रोविंसेस जो है ब्रिटिश इंडिया में 8 प्रोविंसेस जो है वो हुआ करती थी। तो ये 8 कमल के फूल जो है उसको रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है। दूसरा कलर जो था वो येलो था, सेंटर वाला कलर येलो। इस येलो कलर में वंदे मातरम जो है वो हिंदी में लिखा हुआ था, ठीक है, हिंदी में वंदे मातरम जो है वो लिखा हुआ था। लास्ट कलर जो था वो आपका ऑरेंज था, इसमें क्रिसेंट मून, आधा चांद, और आपका ये जो है एक सूरज जो है वो बना हुआ था, ठीक है, जो रिप्रेजेंट करता था हिंदू और मुस्लिम यूनिटी को, ठीक है। तो ये पूरे के पूरे भारत को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा था कि पूरे भारत के 8 प्रांत, ठीक है, वंदे मातरम कहते हुए हिंदू और मुस्लिम यूनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे थे। मैडम बीकाजी कामा ने जो आपका जो फ्लैग जो है यहाँ पे प्रेजेंट किया था आपका इस कॉन्फ्रेंस में, इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस में, ठीक है। और कहां पे हुई थी, जर्मनी, स्टुटगार्ट में, ठीक है। अब आते हैं वापस इनके ऊपर, लाला हरदयाल के ऊपर। लाला हरदयाल क्या करेंगे, ये सैन फ्रांसिस्को जो है ये वहां पे चले जाते हैं और वहां पे जाके गदर पार्टी जो है उसको एस्टेब्लिश कर देते हैं 1913 में। सैन फ्रांसिस्को 1913, GADR, गदर पार्टी, ठीक है। गदर पार्टी ये जो है ये वहां पे एस्टेब्लिश कर देते हैं, और ये इनफैक्ट 1915 में एक डेट भी फिक्स कर देते हैं, 21 फेब 1915 एक डेट फिक्स कर देते हैं कि ये क्या करेंगे, ये वहां से इंडिया आ जाएंगे और धीरे धीरे ये क्या करते हैं, उससे पहले इंडिया में आके अपने हथियार वगैरह जो है इंडिया में ये सप्लाई करना जो है ये शुरू कर देते हैं। और ये इंडिया में आके एक डेट जो है ये फिक्स कर देते हैं कि बहुत से जो ब्रिटिश, क्योंकि जंग जो है वो शुरू हो चुकी है 1914 में, ठीक है। अब कौन सी तारीख फिक्स की है, 1915 की 21 फेब की। बहुत से अंग्रेजी फौजी जो है वो लड़ाई लड़ने
जा चुके हैं बाहर, ठीक है। अब इंडिया में ज्यादातर फौजी जो है वो इंडियंस ही हैं, ठीक है, जो इंडियंस को रिक्रूट किया हुआ है। इनका प्लान क्या था कि जो इंडियन फौजी जो है, जो भारत में बचे हुए हैं, हम उनको अपने साथ मिलाएंगे और जो अंग्रेजी हुकूमत जो है भारत में जो रूल कर रही है, उनका तख्ता पलट जो है एकदम से वो तख्ता पलट जो है वो हम कर देंगे, ठीक है। तो ये किसका प्लान था? गदर पार्टी का। लेकिन होता क्या है कि इनका जो प्लान जो है वो लीक हो जाता है, और जैसे ही बाबे जो है, ये जो है गदरी बाबे इनको कहा जाता था, गदरी बाबे, गदरी बाबे। जैसे ही गदरी बाबे जो हैं ये इंडिया में आते हैं, इनको जो है सभी के सभी को अरेस्ट कर लिया जाता है और काला पानी की सजा जो है वो सुना दी जाती है। इसके अलावा ये जो गदरी बाबे थे, इनका भी एक अपना अलग से फ्लैग था, ठीक है, इनका भी अपना फ्लैग था, वो भी ट्राई कलर था, 3 रंग का था। सबसे ऊपर वाला कलर था रेड, रेड, ये था सैफ्रॉन। इसके ऊपर 2 तलवारें जो हैं वो बनाई हुई थी, ठीक है, 2 तलवारें, और नीचे वाला था आपका कलर ग्रीन, ग्रीन, किरपान बनाई हुई थी, किरपान, नीचे वाला कलर था, तीसरा कलर था ग्रीन, ठीक है। तो ये इनका एक अपना फ्लैग था। उसके अलावा इन्होंने अपना एक न्यूज़पेपर जो है वो शुरू किया हुआ था, जिस न्यूज़पेपर का नाम था गदर, गदर। और उस न्यूज़पेपर का जो मोटो जो है वो हुआ करता था अंग्रेजी राज के दुश्मन, ठीक है, अंग्रेजी राज के दुश्मन। इसके जो वेरियस मेंबर्स थे, जैसे करतार सिंह सराबा जो है वो इनके मेंबर्स हो गए। उसके अलावा मौलवी बरकतुल्लाह वो इसके मेंबर थे, ठीक है। तरकनाथ दास, ठीक है, तरकनाथ दास जो है वो भी इसके मेंबर थे। उसके अलावा इनको जो है राज बिहारी बोस जो है उन्होंने रिक्वेस्ट की थी इनको ट्रेन करने के लिए। ये जो गदरी बाबे थे ना, इनको ट्रेन करने के लिए, या बॉम्ब कैसे बनाए जाते हैं वो सारी ट्रेनिंग देने के लिए इनको रिक्वेस्ट की थी। राज बिहारी बोस रिक्वेस्ट करते हैं विष्णु गणेश पिंगले, वीजी पिंगले, इनको रिक्वेस्ट करते हैं वीजी पिंगले को, राज बिहारी बोस, कि ये जो है गदरी बाबे जो है इनको ट्रेनिंग जो है वो दी जाए, ठीक है। तो इनको ट्रेनिंग जो है वो दी जाती है। उसके अलावा जो सचिन सन्याल जो है, जो बाद में जाके बुक लिखेंगे, सचिन सन्याल वैसे आपके जो सेकंड फेज जो है उसमें आएंगे। सचिन सन्याल भी इस पार्टी के इसके मेंबर थे, गदर पार्टी के, ठीक है, ये वाली लाला हरदयाल की गदर पार्टी, सचिन सन्याल भी उसके मेंबर थे। सचिन सन्याल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो जब जेल में होते हैं ना, तो वो एक बुक लिखेंगे, बुक का नाम है बंदी जीवन, बंदी जीवन। उस बुक को पढ़ेंगे शहीद भगत सिंह, और वो उस बुक को पढ़ के जो है वो इंस्पायर हो जाएंगे, और देन उसी इंस्पिरेशन में वो जो है असेंबली में बॉम्ब जो है वो गिरा देंगे, ठीक है। तो ये थी आपकी तीसरी कहानी। अब इसी से रिलेटेड, लाला हरदयाल से रिलेटेड जो है एक कहानी और है, कोमागाटा मारू इवेंट है, ठीक है, कोमागाटा मारू इवेंट। इस इवेंट में क्या होता है कि जो एक जापानीज शिप जो है बाबा गुरदित्त सिंह के द्वारा जो है वो हायर की जाती है, बाबा गुरदित्त। ये वैसे आपका पीसीएस का पार्ट है, वहां पे भी अलग से करवाऊंगा, यहाँ पे भी एक बार जो है वो मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। तो इन्होंने एक कंपनी जो है वो एस्टैब्लिश करते हैं, कंपनी का नाम होता है गुरु नानक नेविगेशन कंपनी, ठीक है। तो ये कंपनी जो है ये जो है वो एस्टैब्लिश करते हैं, और इस कंपनी के तहत ये एक जहाज जो है उसको हायर करते हैं, जहाज का नाम होता है गुरु नानक जहाज, ठीक है। उसमें क्या करते हैं, जो इंडियन यूथ जो होता है उसको कनाडा लेके जाते हैं ये, ठीक है। लेकिन कनाडा में उस टाइम पे क्या होता है कि जो ब्रिटिश जो है वो रूल कर रहे होते हैं कनाडा पे, और वो जो है उनको लैंड करने यहाँ पे नहीं देते, ठीक है। तो वो इनको वापस जो भेज देते हैं वापस, ठीक है, उनको वहां पे लैंड नहीं करने दिया जाता। जिनके पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं 3-4 लोग, उन्हीं को वहां पे लैंड करने की परमिशन जो है दे दी जाती है। इसमें टोटल पैसेंजर्स कितने थे? 376 टोटल पैसेंजर्स जो है वो इसमें होते हैं, और उनमें से 337 जो है वो सिख थे, 337 सिख थे, और 376 में से सिर्फ 24 लोग जो थे उनको एडमिट किया जाता है कनाडा में, बाकी को जो है वो डिपोर्ट कर दिया जाता है, वापस भेज दिया जाता है। बाकी बचते कितने हैं? 352 को वापस भेज दिया जाता है, और ये जहाज जो है वापस आपका वहां पे आ जाता है, कलकत्ता में बजबज नाम का एरिया, वहां पे आ जाता है, और वहां पे आके जो है ब्रिटिश जो है वो इनके ऊपर जो है ओपन फायर जो है वो कर देते हैं, ठीक है। तो ये छोटा सा इवेंट था कोमागाटा मारू का इवेंट। उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि ये जो है हंगरी, जब मैंने आपको वो बताया था वर्ल्ड वॉर जो है वो स्टार्ट हुई है, ठीक है। वर्ल्ड वॉर में एक साइड पे कौन है आपका? ब्रिटिश, फ्रांस और यूएसए। दूसरी साइड पे कौन है? ऑस्ट्रिया हंगरी, रशिया और आपका जर्मनी, ठीक है। तो ये जो है ये एक साइड से लड़ते होते हैं। ये जो ऑस्ट्रिया हंगरी होता है, ये वॉर जो है ये हार जाता है, ठीक है। अब जब ये वॉर जो है ये हार जाता है तो इसके ऊपर वेरियस जो ट्रीटीज जो है वो लगाई जाएंगी,
और जो वहां पे जो खलीफा जो है रूल कर रहे होते हैं, उन खलीफा का रूल जो है वहां से खत्म कर दिया जाएगा। और खलीफा को जो आपके इंडिया में जो मुस्लिम कम्युनिटी रहती है वो खलीफा को बहुत ज्यादा मानती है, वो उसको अपना स्पिरिचुअल गुरु जो है वो मानती है। ठीक है, अब उसी वजह से इंडिया में खिलाफत मूवमेंट जो है वो स्टार्ट होगा, वो हम जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, अगली क्लास होगी, वो उसमें कवर करेंगे। लेकिन इसी से रिलेटेड एक छोटा सा इंसिडेंट जो है वो और होता है। ऑस्ट्रिया हंगरी में जो है जब खलीफा जो है वो लड़ाई जो है वो चल रही होती है, तो इंडिया के जो मुस्लिम जो है वो भी चाहते हैं कि वो जो है उनकी मदद के लिए जाए, अपने खलीफा की मदद के लिए जाए। तो उस वजह से ये लोग क्या करते हैं, ये लोग अब इनको कहां पे जाना है, ये आपका इंडिया है, ठीक है, ये आपका इंडिया, यहाँ पे आपका उस टाइम पे पाकिस्तान इंडिया का ही पार्ट था, ठीक है, और यहाँ पे ऊपर जो है आपका अफगानिस्तान है, और यहाँ से होते हुए इनको आगे जो आपका टर्की जो है वहां पे जाना है। ठीक है, अब ये लोग क्या करते हैं, यहाँ पे उस टाइम पे अफगानिस्तान में रूल कर रहा होता है राजा महेंद्र प्रताप। राजा महेंद्र प्रताप इसने अपनी इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट जो है वो स्टैब्लिश कर दी होती है। वो क्यों कर ली होती है, क्योंकि अफ्रीका आपका अफगानिस्तान जो है उसको ये लोग कभी भी जीत नहीं पाएंगे। ब्रिटिश, मैंने आपको बताया था कि ये लोग जो है वहां से 2 बार जो है जंग हार के वापस आ गए थे, और इस वजह से ये उसको जीतने की कभी कोशिश भी नहीं करेंगे। इस वजह से वहां पे राजा महेंद्र प्रताप जो है उन्होंने एक अपनी इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट जो है वो सेटअप की हुई थी। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं, ये जो इंडियन मुस्लिम जो होते हैं ये प्रे करते हैं कि इनको राजा महेंद्र प्रताप को कि वो लोग जो है हमें यहां से फ्री पैसेज जो है वो दे दें। ठीक है, तो वो जब इनको फ्री पैसेज देते हैं तो लेकिन वहां पे ये जो था आपका ब्रिटिश जो थे वो उन्होंने इसको जो है जीत लिया था। इसी वजह से इनको राजा महेंद्र प्रताप को, उसके अलावा जो इनके जो है क्या कहते हैं, जो दूसरे मेंबर्स जो होते हैं बरकतुल्ला, वो इनके प्राइम मिनिस्टर होते हैं यहाँ के। ठीक है, राजा महेंद्र प्रताप के। ठीक है, बरकतुल्ला जो होते हैं वो यहाँ के प्रेसिडेंट होते हैं। देन इनको जो है ये दोनों सॉरी यहाँ के जो मुस्लिम जो है वो इनकी मदद से यहाँ पे जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बीच में ही उन्हें जो है वो कैप्चर कर लिया जाता है और क्या कहते हैं बाद में उनको पकड़ लिया जाता है, और उनके ऊपर एक केस चलता है जिसको पेशावर कॉन्स्पिरेसी केस कहते हैं। पेशावर कॉन्स्पिरेसी केस। ठीक है, जो ये पकड़े जाते हैं ना, जो मुस्लिम यहाँ पे इंडिया से जा रहे थे वहां पे, तो उनको जो है उनके ऊपर पेशावर कॉन्स्पिरेसी केस जो है वो चलता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट स्टोरी। होम रूल लीग में ही आपका जो नेक्स्ट जो इसमें केस है आपका नहीं, होम रूल लीग जो है वो आपकी यहीं पे खत्म हो जाती है। नेक्स्ट जो आपका केस है वो है हावड़ा गैंग केस। ये सारी स्टोरीज जो थी ये होम रूल लीग से रिलेटेड थी। ठीक है, जो फॉरेन में स्टार्ट हुई थी। अब वापस आ जाते हैं इंडिया में। इंडिया का जो नेक्स्ट केस है वो है हावड़ा गैंग केस। हावड़ा गैंग केस, ये केस है आपका 1910 का। 1910 इस केस में क्या हुआ था, इसको हावड़ा सिब्बलपुर कॉन्स्पिरेसी केस भी कहा जाता है। ठीक है, इस केस में क्या हुआ था, वो जो मैंने आपको अनुशीलन समिति बताई थी ना, उसी के मेंबर्स क्या करते हैं, उनको जो है जो इंस्पेक्टर शमसुल आलम जो है, इंस्पेक्टर शमसुल आलम, इसने क्या किया था, जो आपका जो अनुशीलन समिति के मेंबर्स जो थे वो जो बॉम्ब वगैरह जो है वो गिरा रहे थे, तो ये बंदा जो है ये क्या करता है, उन सबको एक साथ लिंक करने की कोशिश करता है कि सभी को जो है मैं एक साथ जो है वो सजा दिलवाऊंगा। ठीक है, ये इंस्पेक्टर शमसुल आलम। ठीक है, तो ये जो है ये प्लान बनाता है कि मैं जो वो जो सारी कॉन्स्पिरेसी है, अलीपुर वाली कॉन्स्पिरेसी, उसमें जो है जितने भी मेंबर्स जो हैं जो शामिल हैं, उन सबको जो ये बॉम्ब वगैरह बना रहे हैं, तो उन सबको जो है एक साथ शामिल करने की, एक साथ मतलब एक कॉन्स्पिरेसी केस जो है, कॉन्स्पिरेसी उनके अगेंस्ट जो है ये बनाई जाती है कि सारे जो थे वो जो आपका बॉम्ब वगैरह जो बना रहे हैं ये सारे उसी में सम्मिलित थे। ठीक है, तो ये बंदा जो है इंस्पेक्टर शमसुल आलम जो है ये उसके लिए जो है ये करता है, इन्वेस्टिगेशन जो है ये शुरू कर देता है। लेकिन बाद में क्या होता है कि वो जो है इन सबके कनेक्शन जो है उनको प्रूव नहीं कर पाता, और सिर्फ जो जतेंद्र नाथ मुखर्जी और नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य जो है उनको 1-1 साल की सजा जो है वो सुनाई जाती है। उसी चीज को हावड़ा गैंग केस जो है ये कहा जाता है। ठीक है,
बंदे का जो है बाद में इंस्पेक्टर शमशुल आलम जो है इसका मर्डर जो है वो कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये थी आपकी इतनी स्टोरी। अब उसके अलावा पंजाब में जो है आपका जो है अजीत सिंह जो है, अब आते हैं पंजाब पे। पंजाब में अजीत सिंह जो है उन्होंने जो है प्रोग्राम जो है वो चलाया हुआ था, एक गाना जो है वो गाते थे, पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी संभाल। ये गाना जो था ये किस वजह से गाते थे, मतलब इन्होंने भी यहाँ पे अपनी रेवोल्यूशनरी मूवमेंट जो है वो स्टार्ट की हुई थी। वहां पे क्या था, पंजाब का जो एरिया जो था उसको ब्रिटिश उस टाइम पे इतना फर्टाइल जो है वो नहीं हुआ करता था। उस टाइम पे पंजाब में राजस्थान का पार्ट जो है वो भी आता था, ठीक है, गुजरात का पार्ट जो है वो भी आता था। तो ब्रिटिश वालों ने देखा कि वो जो एरिया जो है वो काफी ज्यादा बंजर पड़ा हुआ है, तो इन्होंने पंजाबियों को क्या बोला कि हम तुम्हें जो है ये एरिया जो है ये हम तुम्हें दे दें। ठीक है, तो ये एरिया उनको दे दिया, ऐसे उसके खेत बना के बड़े बड़े पार्ट्स जो थे उसमें डिवाइड कर दिया। पंजाबियों ने यहाँ पे क्या किया, पंजाबियों ने यहाँ पे आए, खूब यहाँ पे मेहनत करी, और जो वो अनफर्टाइल एरिया था यहाँ पे कुएं वगैरह खोदे, उसको फर्टिलाइज किया उस एरिया को, और वो एरिया जो था वो सच में फर्टिलाइज जो है वो हो गया। ठीक है, अब क्या किया गया, जो वहां के जिम्मेदार जो थे या वहां के मनी लैंडर्स जो थे उनको कहा गया कि तुम्हें धीरे धीरे अब ये जमीन जो है ये इनसे वापस लेनी है। ठीक है, तो जब ये जो पंजाबी जो होते थे वो जब इस जमीन को खरीदते थे तो उसके लिए उन्हें पगड़ी जो है वो देनी पड़ती थी। ठीक है, एक पर्टिकुलर अमाउंट जो है वो देनी पड़ती थी, उसी चीज को पगड़ी जो है वो कहा जाता था। ठीक है, तो पगड़ी वो देके ये जमीन जो है वो ले लेते थे। ठीक है, अब धीरे धीरे इनको जो है जो मनी लैंडर्स जो है उनके जाल में फंसाने की कोशिश की जाएगी, या जो जमींदार जो है उनके जाल में फंसाने की इनको कोशिश जो है वो की जाती है। उसी के अगेंस्ट अजीत सिंह जो है, जो कि चाचा हैं इनके भगत सिंह के, वो जो है ये यहाँ पे रेवोल्यूशनरी मूवमेंट जो है वो चलाना स्टार्ट कर देंगे, और क्या कहते हैं इसी वजह से वो गाना गाते थे कि पगड़ी संभाल जट्टा। ठीक है, तो पगड़ी संभाल जट्टा का मतलब यही था कि ये जो तुमने पगड़ी यहाँ पे दी हुई है, ठीक है, इसको तुमने संभाल के रखना है, ये तुम्हारी जमीन है, तुम्हें इसको संभालने का जो पूरा दारोमदार है वो तुम्हारे ऊपर है। उसी वजह से ये गाना जो है ये फेमस हुआ था, पगड़ी संभाल जट्टा। ठीक है, उसके बाद अजीत सिंह जो है वो फॉरेन चले जाते हैं। ठीक है, और देन ये जो मूवमेंट जो है ये यहीं पे एज इट इज ये खत्म हो जाता है। अब एक इंपॉर्टेंट केस जो है वो और है। ठीक है, अच्छा, इसके ऊपर पीपीएससी जो है ये सवाल पूछ चुकी है कि पगड़ी संभाल जट्टा जो सॉन्ग जो था वो किन्होंने पॉपुलराइज किया था। ठीक है, तो 3-4 ऑप्शन दिए थे, एक ऑप्शन भगत सिंह भी दिया था। ठीक है, लेकिन वो राइट आंसर जो है वो नहीं था, राइट आंसर है इसका अजीत सिंह। ठीक है, तो अजीत सिंह जो थे उन्होंने इस सॉन्ग को जो है पॉपुलराइज किया था। अजीत सिंह जो है वो पंजाब पीसीएस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर आप पंजाब पीसीएस दे रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है आपका दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस 1। दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस 1। ठीक है, इसको केस 1 इस वजह से भी कहा जाता है, 1912 का केस है ये, क्योंकि एक और दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस जो है वो भगत सिंह के ऊपर चलाया जाएगा, तो बच्चे जो है वो कंफ्यूज कर जाते हैं कि कौन सा दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस है। जो भगत सिंह के ऊपर चलाया जाएगा वो आगे वाला केस है, उसको दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस जो है वो 2 कहा जाता है, जब भगत सिंह ने दिल्ली की असेंबली में बॉम्ब जो है वो फेंके थे, वो केस है दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस 2। ठीक है, ये है दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस 1। इस केस में क्या हुआ था कि दिल्ली की जो सल्तनत जो ब्रिटिश ने अपनी कैपिटल जो थी वो उसकी कैपिटल पहले कलकत्ता होती थी, कलकत्ता से उन्होंने शिफ्ट करके कैपिटल जो है वो दिल्ली की थी। ठीक है, तो जब कैपिटल अपनी शिफ्ट करते हैं तो जो इंग्लैंड पे उस टाइम पे किंग होता है किंग जॉर्ज 5। ठीक है, तो वो इंडिया आता है। ठीक है, अब जब वो इंडिया आता है तो इसी के क्या कहते हैं इसी की रिस्पेक्ट में जो ब्रिटिश जो होते हैं वो गेटवे ऑफ इंडिया जो है वो बॉम्बे में बनवाते हैं। ठीक है, तो वो बॉम्बे में उतरता है, पहले बॉम्बे में गेटवे ऑफ इंडिया जो है वो बनवाया जाता है। और उसके अलावा एक छोटा सा इंसिडेंट जो है वो यहाँ पे एक और भी हुआ था कि जब ये किंग जॉर्ज ये आता है तो यहाँ पे बॉम्बे के जो क्रिश्चियन जो कन्वर्ट हो गए थे इंडियन, तो वो उसके रिगार्डिंग कुछ छोटा सा फंक्शन जो है वो रखते हैं, लेकिन जो हमारे भारत के जो मॉडरेट्स जो एक्सट्रीमिस्ट जो होते हैं उनके कहने के ऊपर इनको जो है पिटवा दिया जाता है। ठीक है, कि वो जो है वो तुम क्या कहते हैं, एक तो तुमने अपना धर्म बदल लिया, क्रिश्चियन बन गए, और तुम जो है उसका स्वागत कर रहे हो। ठीक है, वो तो उनका राजा, तुम इसका स्वागत जो है वो क्यों कर रहे हो, तो इस वजह से इनको पीट दिया जाता है। वापस आते हैं यहाँ पे, तो अगर कभी पूछ लिया जाए कि बॉम्बे ये जो है गेटवे ऑफ इंडिया जो बॉम्बे का वो किसके लिए जो है वो बनवाया गया था, वो इसके स्वागत के लिए, जॉर्ज 5 के स्वागत के लिए बनवाया गया था। क्यों? क्योंकि दिल्ली कैपिटल जो है कलकत्ता से शिफ्ट करके दिल्ली की गई थी, इस वजह से जॉर्ज 5 जो है वो इंडिया आया हुआ था। दूसरी बात, उस टाइम पे इंडिया का जो गवर्नर जनरल जो है या वॉइस रॉय जो है वो कौन हुआ करता था? लॉर्ड हार्डिंग, HARDIGN।
ठीक है, जो भी स्पेलिंग है इसके, स्पेलिंग HARDINGE। लॉर्ड हार्डिंग जो है वो इंडिया का गवर्नर जनरल जो है या वाइसरॉय जो है वो हुआ करता था। इस बंदे को उस टाइम पे स्वैग आया कि ब्रिटेन का राजा जो है वो भी आया हुआ है, ठीक है, और मैं वाइसरॉय ऑफ इंडिया हूं, तो मैं भी जो मुगल राजा जो है, क्योंकि दिल्ली पे पहले मुगल रूल किया करते थे, तो मैं भी मुगल राजा की तरह जो है हाथी के ऊपर सवार होके मैं भी यहाँ पे एंट्री करूंगा, चांदनी चौक से मैं भी एंट्री करूंगा यहाँ पे दिल्ली में, ठीक है। तो ये जो है ये प्लान बना लेता है। तो इसके ऊपर जो है बॉम्ब फेंक दिया जाता है, लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर। बॉम्ब फेंकने वाले कौन थे? रास बिहारी बोस, रास बिहारी बोस, ठीक है, बोस। इससे पहले हमने कौन किया? घोष, ठीक है, घोष अलग है, बोस अलग है। बोस से ऐसे याद रखना, इसने बॉम्ब फेंका था, बी से बोस, बी से बॉम्ब, ठीक है। तो ये लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर जो है बॉम्ब फेंकते हैं, लेकिन इसकी किस्मत अच्छी सी ये बच जाता है, और जो बेचारा वहां पे इंडियन जो है जो उस हाथी को चला रहा होता है उसकी जो है वो डेथ हो जाती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। ये केस जो है ये इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ आपका फेज 1 जो है वो खत्म हो जाता है। फेज 1 खत्म होने का रीजन क्या था कि 1914 में आपकी ये जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो स्टार्ट हो जाती है। इसके रिगार्डिंग अंग्रेज जो है काफी सख्त कानून जो है वो पास कर देते हैं, और सारे रेवोल्यूशनरी जो होते हैं अलग अलग रीजंस की वजह से उनको कहीं ना कहीं चुकना पड़ जाता है, और थोड़ी देर के लिए ये जो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट जो है वो खत्म हो जाती है। तो उसको एंड ऑफ फेज 1 ऑफ रेवोल्यूशनरी मूवमेंट जो है वो कहा जाता है, ठीक है। अब करेंगे फेज 2। फेज 2 छोटा ही है, फेज 2 इतना बड़ा नहीं है। फेज 2 जो है ये स्टार्ट होता है 1923 में। फेज 2 1923 से ये जो है ये स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। बाकी इसका कोई एंड नहीं है, ठीक है। एंड अगर आप डालना चाहो 1947 जो है ये डाल सकते हो कि उसके बाद भारत आजाद हो गया ना, रेवोल्यूशनरी की जरूरत जो है वो नहीं रही, ठीक है। देखो इसका जो है जो फर्स्ट जो था, इसकी फर्स्ट एसोसिएशन जो थी उसका नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन कब बनाई जाती है? ये 1924 में, 1924। इसका ईयर इंपॉर्टेंट है, नाम इंपॉर्टेंट है, इसके मेंबर्स भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेंबर्स हैं इसके राम प्रसाद बिस्मिल, बिस्मिल। दूसरे मेंबर है इसके सचिन सन्याल, सचिन सन्याल, ठीक है। वही जो मैंने आपको बताया था ना कि जब हम वो डिस्कस कर रहे थे होम रूल लीग, ठीक है, तो वहां पे गदर पार्टी जो थी उससे रिलेटेड है ये सचिन सन्याल। यहाँ इनका एक और नाम जो है, जो इनका पूरा नाम है वो है सचिंद्र नाथ सन्याल, ठीक है। सचिन सन्याल भी कहा जाता है और सचिंद्र नाथ सन्याल जो है वो इनका पूरा नाम है। उसके अलावा योगेश चटर्जी, योगेश चटर्जी। इनका मैनिफेस्टो जो है उसमें क्या बोला जाता था, ठीक है। एक है आपकी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, एक है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, ठीक है। वो बनवाई जाएगी भगत सिंह के द्वारा और चंद्रशेखर आजाद के द्वारा, ठीक है। पहले ये देखो, देन इसका कंपैरिजन करेंगे दूसरी के साथ, ठीक है। तो ये जो है इसका मैनिफेस्टो क्या होता था कि ये एक फेडरल रिपब्लिक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया जो है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया जो है उसको एस्टेब्लिश करना चाहते थे, ठीक है। फेडरल रिपब्लिक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया जो है ये एस्टेब्लिश करना चाहते थे कौन? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, ठीक है। और उसके अलावा ये क्या चाहते थे कि वोटिंग फॉर एडल्ट फ्रेंचाइज, कि हर वो बच्चा जिसकी एज जो है वो 18 साल से ज्यादा हो उसको जो है वोट देने का अधिकार जो है वो होना चाहिए, क्योंकि अंग्रेज जो है उस टाइम पे वोटिंग का अधिकार जो है वो सबको नहीं देते थे, ठीक है। अगर कोई इंसान वो इतने पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ पैसा जो है वो कमा रहा है तभी उसको वोटिंग का अधिकार होता था, अगर वो इतना अमाउंट ऑफ टैक्स जो है वो दे रहा है तभी उसको वोटिंग का अधिकार होता था। और उसके अलावा वेरियस क्राइटेरिया जो है वो उन्होंने रखे हुए थे कि अगर वो इंडियन जो है इसको फुलफिल करते हैं तभी वो वोट जो है वो डाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन इनके आइडियाज जो थे, इनके आइडियाज रिपब्लिक के ऊपर थे या इनके सोशलिस्ट थोड़े आइडियाज जो थे, इस वजह से ये चाहते थे कि जो भी बच्चा 18 साल की उम्र जो है उसको क्रॉस कर चुका है उसको जो है वोटिंग देने का अधिकार जो है ये होना चाहिए, ठीक है। अब इनकी देखते हैं एक्टिविटीज, इन्होंने कौन सी एक्टिविटीज की। इनकी एक मेन एक्टिविटी है जिसमें ये लोग जो है ये ककोरी कांड करेंगे और उसी में ये लोग जो है बहुत से मेंबर्स इसके फंस जाएंगे और सिर्फ चंद्रशेखर आजाद जो है वो बचेंगे, और वही चंद्रशेखर आजाद आगे जाके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन जो है उसकी फॉर्मेशन करेंगे भगत सिंह के साथ मिलकर, ठीक है। तो अब देखते हैं ये केस के बारे में, ककोरी कॉन्स्पिरेसी।
ककोरी कॉन्स्पिरेसी। ये है केस आपका 1925 का, 1925 का। इस केस में क्या होता है कि ये जो है यूपी के पास एक जगह पड़ती है जिसका नाम है ककोरी। वहां पे ये लोग क्या करते हैं कि एक ट्रेन जो है वो जा रही थी जिसमें ब्रिटिश जो थे उनके मनी बैग जो है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के मनी बैग्स, पैसे वगैरह, पैसे से भरे हुए बैग जो है वो पड़े हुए थे। तो इनका प्लान था कि हम उस ट्रेन को लूटेंगे और उस ट्रेन को लूट के जो उससे पैसे वगैरह हमें मिलेंगे उससे हम हथियार वगैरह जो है वो स्टार्ट करेंगे। क्यों, उसकी जरूरत क्यों है? क्योंकि रेवोल्यूशनरी फेज जो है वो यहाँ पे आके बंद हो चुका है। ठीक है, अब लोग जो है, जो आपके रेवोल्यूशनरीज हैं, उनको हथियार वगैरह खरीदने उसके लिए पैसे नहीं है। ठीक है, पहले आपकी मूवमेंट जो है वो चल रही थी, ठीक है, उनको फंडिंग वगैरह आ रही थी, अब फंडिंग सारी बंद है। इस वजह से सेकंड फेज स्टार्ट करने के लिए इनको ये ट्रेन जो थी ककोरी, इसको लूटना जो है, ककोरी के आसपास ट्रेन को लूटना जो है वो जरूरी था। ठीक है, तो इस वजह से ये प्लान करते हैं ककोरी कॉन्स्पिरेसी और ट्रेन को लूटने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो ट्रेन जो है ये लोग लूट नहीं पाते। ठीक है, तो ये ट्रेन जो है ये लोग लूट नहीं पाते। बहुत से इसमें जो है आपके लोग जो है वो सारे कैप्चर हो जाते हैं। जैसे इसमें जो लोग भी शामिल थे ना, उनके नाम जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। वैसे सारे नाम जो है वो आपके यहाँ पे दिए हुए हैं। सचिन सन्याल है इसमें रिलेटेड, उसके अलावा योगेश चंद्र चटर्जी जो है वो इसका पार्ट है। देन उसके अलावा चंद्रशेखर आजाद है वो इसका पार्ट है। ठाकुर रोशन सिंह वो इसका पार्ट है। अशफाकुल्ला खान वो इसका पार्ट है। राम प्रसाद बिस्मिल वो इसका पार्ट है। लेकिन सभी के सभी जो है वो पकड़े जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ चंद्रशेखर आजाद जो है वो यहां से बच के भाग जाएंगे। ठीक है, तो वो यहां से बच के भाग जाते हैं और यही सारी कॉन्स्पिरेसी, ये ककोरी कॉन्स्पिरेसी जो है वो कहलाती है। और इनके ऊपर ककोरी कॉन्स्पिरेसी केस जो है वो चलता है 1925 में। ठीक है, सबको जो है डिपोर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, भेज दिया जाता है, सॉरी डिपोर्ट नहीं, इनको जो है काला पानी की सजा जो है वो सुना दी जाती है। अंडमान एंड निकोबार जो है सबको भेज दिया जाता है। ठीक है, चंद्रशेखर आजाद बचते हैं। अब वो यहाँ पे आके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन बनाएंगे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन किनके द्वारा? चंद्रशेखर आजाद के द्वारा। आजाद प्लस भगत सिंह, ये दोनों मिलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन जो है ये बनाएंगे 1928 में, 1928। ये ईयर भी इंपॉर्टेंट है, 1928 वाला ईयर भी इंपॉर्टेंट है, 1924 वाला ईयर भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये लोग जो है ये मिलके बनाते हैं। इसके वेरियस मेंबर जो है वो कौन कौन है? विनय कुमार सिन्हा, शिव वर्मा, जयदेव कपूर, भगवती चरण बोहरा, भगत सिंह, सुखदेव, पटुकेश्वर दत्त। ठीक है, तो ये सारे जो है ये इसके मेंबर्स हैं। इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? सोशलिस्ट स्टेट ऑफ इंडिया जो है वो बनाना है। सोशलिस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, इनका क्या ऑब्जेक्टिव था? फेडरल रिपब्लिक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया बनाना है। अब इनके आइडियाज जो है, क्योंकि भगत सिंह जो है वो सोशलिस्ट आइडिया से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है। ठीक है, और एंड में ये जाते हुए लेनिन के ऊपर जो है बुक पढ़ रहे होते हैं भगत सिंह, जब इनकी डेथ भी होती है। ठीक है, तो उनके आइडिया जो थे वो काफी ज्यादा सोशलिस्ट थे। तो इस वजह से वो जो है एक सोशलिस्ट स्टेट जो है, स्टेट STA स्टेट ऑफ इंडिया, ये बनाना चाहते हैं इंडिया को एक सोशलिस्ट स्टेट। ठीक है, अब ये लोग क्या करेंगे? ये क्या कहते हैं आपके भगत सिंह क्या करेंगे? एक ना ये लोग बिल पास कर देते हैं। ब्रिटिश एक नहीं सॉरी 2 बिल जो है ये पास करते हैं। पहला बिल होता है सेफ्टी डिस्प्यूट बिल और दूसरा बिल होता है ट्रेड डिस्प्यूट बिल, सॉरी पब्लिक सेफ्टी बिल, पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल। इन बिल्स के नाम जो है वो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, इनके बारे में नोट जो है वो लिखवाने वाला, वो जो मैं हमारी अगली क्लासेस जो है वहां पे लिखवा दूंगा। ठीक है, दूसरे बच्चे जो है उनको इनके ऊपर नोट लिखने की जरूरत नहीं है। इतना ध्यान रखो किस बिल का मतलब क्या था? पब्लिक सेफ्टी बिल का मतलब क्या था कि सिर्फ और सिर्फ जो अंग्रेज जो है वही हथियार जो है वो रख सकते हैं, बाकी कोई भी अगर किसी को भी हथियार रखना है तो उसको लाइसेंस जो है वो लेना पड़ेगा। और लाइसेंस देते कौन थे? अंग्रेज देते थे। ठीक है, अगर लाइसेंस जाने के लिए लाइसेंस अंग्रेजों से जाके मांगोगे, ठीक है, तो मांगना किन लोगों ने? भगत सिंह जैसे लोगों ने। अब अंग्रेज जो है उनको लाइसेंस जो है वो देंगे क्यों? ठीक है, तो भगत सिंह जो है इन दोनों बिल्स के अगेंस्ट जो है ये लोग क्या करते हैं? ये बिल के ऊपर बहुत सी चर्चा जो है वो हो रही थी कि अगर आप लोगों को जो है ऐसा बिल पास कर दो तो दोनों के लिए पास करो या अंग्रेजों को भी हथियार ना दो। ठीक है,
तो अंग्रेज सिविलियन जो है वो हथियार रख सकता है, लेकिन एक भारतीय सिविलियन जो है वो हथियार नहीं रख सकता। इस वजह से इक्वालिटी जो है वो यहाँ पे नहीं है। तो इस वजह से इसके ऊपर बहुत सी चर्चा हो रही थी और ये चाहते थे कि बिल जो है वो पास ना हो। इसी वजह से भगत सिंह क्या करेंगे, असेंबली में जाके, दिल्ली असेंबली में जाके जो है एक खाली जगह जहां पे उन्हें दिखेगी वहां पे जाके ये बॉम्ब जो है उसको डेटोनेट कर देंगे, बॉम्ब जो है उसको ब्लास्ट कर देंगे, ठीक है। और रेड कलर के लीफलेट्स जो होते हैं, ठीक है, जो पैम्फलेट्स जो होते हैं रेड कलर के, उनको फैलाना शुरू कर देंगे और जो है भारत माता की जय जो है वो कहना शुरू कर देंगे और चुपचाप से वहां पे भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त, ठीक है, इन दोनों ने बॉम्ब फेंका था, ठीक है। राजगुरु और सुखदेव जो है वो किसी और केस में आएंगे, ठीक है, वो आगे जाके डिस्कस करते हैं। तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जो है ये दोनों मिलके असेंबली में बॉम्ब जो है वो फेंक देते हैं। कहां पे बॉम्ब फेंका गया था, दिल्ली असेंबली में। तो केस कौन सा चलेगा, दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस, कौन सा केस, केस 2, ठीक है, दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस। और ईयर है इसका 1929 में ये केस जो है ये इनके ऊपर चल जाएगा, ठीक है। अब यहां पे क्या करेगा ये, जब भगत सिंह जो है इनको जो है इस केस में जब इनको जेल जो है वो हो जाएगी, तो ये जेल में क्या करेंगे, जेल में ये देखेंगे कि कांग्रेस के कुछ नेता जो हैं, वो भी जेल में बंद है, ठीक है। उनके साथ जो है वो अलग तरीके की ट्रीटमेंट जो है वो हो रही है, और जो हम जो है रेवोल्यूशनरीज, हमारे साथ अलग तरीके की ट्रीटमेंट जो है वो हो रही है। उनका खाना है वो अच्छा है, हमें जो है वो खराब खाना जो है वो दिया जाता है। तो इस वजह से ये जेल में क्या करेंगे, जेल में ये जो है हंगर स्ट्राइक जो है वो कर देंगे, ठीक है। और उसी हंगर स्ट्राइक में जो आपके जतिन दास जो होते हैं, इसी हंगर स्ट्राइक में जतिन दास जो होते हैं उनकी डेथ हो जाती है, जतिन दास उनकी डेथ हो जाती है। वो 64 डेज तक जो है वो कुछ भी नहीं खाते और भूख की वजह से उनकी डेथ जो है वो हो जाती है, ठीक है। देन भगत सिंह को वहां से ले जाके क्या कहते हैं, लाहौर जो है वो लाया जाता है, ठीक है, लाहौर उनको लाया जाता है। और वहां पे जाके ये देखते हैं कि भगत सिंह, बाद में इनको पता चलता है कि भगत सिंह की जो इन्वॉल्वमेंट जो थी वो सॉन्डर्स के मर्डर में भी थी, ठीक है। तो भगत सिंह ने क्या किया होता है, सॉन्डर्स जो होते हैं, SAUNDERS, सॉन्डर्स जो होते हैं इसका कत्ल किया होता है। वो क्यों किया होता है कि जब ये जो बिल जो आपका आया था, साइमन कमीशन जब इंडिया आया था, तो सॉन्डर्स जो था वो यहाँ पे SP था, ठीक है। तो सॉन्डर्स ने क्या किया था, सॉन्डर्स ने ऑर्डर दिए थे कि लाठीचार्ज जो है वो करना है, और जिसमें जो आपके जो वो है लाला लाजपत राय जो है उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो वो स्टोरी जो है जब फर्स्ट क्लास हम कर रहे थे तो मैंने आपको उसमें बताया था कि लाला लाजपत राय की जो वाइफ होती है बसंती देवी, वो लाहौर में जाके वो क्या कहती हैं कि भारतीयों को चूड़ियां पहन लेनी चाहिए अगर वो लाला लाजपत राय की मौत का बदला जो है वो नहीं ले सकते, ठीक है। तो मजाक में मैंने आपको एक कहानी जो है वो वहां पे सुनाई थी, ठीक है। अब इनकी मौत का बदला जो है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जो है वो मिलकर लेते हैं। और इसके बारे में अंग्रेजों को पता चल जाता है, वो पहचान लेते हैं भगत सिंह को कि जब भगत सिंह ने इनको यहां पे मारा था ना, तो भगत सिंह मार के इनको मारने के बाद उन्होंने अपना वेशभूषा जो है वो चेंज कर दी थी, ठीक है। अपने बाल उन्होंने वो कटवा दिए थे, ठीक है। तो अपना वेशभूषा जो है वो चेंज कर लेते हैं। तो अंग्रेजों की पहले पहचान में नहीं आते जब वो इसमें पकड़े जाते हैं दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस में। लेकिन बाद में उनको जो है भगत सिंह का बारे में पता चल जाता है कि ये जो है ये उसके सॉन्डर्स की डेथ में जो है ये इन्वॉल्व थे। और ये मारने सॉन्डर्स को गए थे, लेकिन ये मारने सॉरी किसी और को गए थे, वहां पे जो इस बंदे को मारने गए थे वो वहां से निकल जाता है, इनकी पकड़ में सॉन्डर्स जो है वो आ जाता है, ठीक है। मारने ये गए थे जिस इंस्पेक्टर की लाठी से या जिस सब इंस्पेक्टर की लाठी से उनकी डेथ हुई थी, ये मारने उसको गए थे, ठीक है। उसका नाम यहां पे मेरे को भी नजर नहीं आ रहा, अदरवाइज उसका नाम जो है वो आपके नोट्स में दिया हुआ है। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस जो है ये आपका चलता है 1928-29 में। चलो उस ऑफिसर का नाम जो है वो आपको मिल जाएगा, आपके नोट्स में मिल जाएगा कहीं पे। तो ये क्या करते हैं,
मारने इसको गए होते हैं, इस सब इंस्पेक्टर को मारने गए होते हैं, लेकिन वहां पे इनको सॉन्डर्स मिल जाता है, तो ये सॉन्डर्स को वहां पे मार के आ जाते हैं। और जब ये यहाँ पे होते हैं, लाहौर में होते हैं, तो इनकी पहचान जो है ये हो जाती है। और उस वजह से भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जो है वो जो सजा जो है वो सुना दी जाएगी। ठीक है, तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जो है इनको जो है अरेस्ट करके 23 मार्च 1931, ये डेट इंपॉर्टेंट है, 23 मार्च 1931 जो है, इस दिन जो है इनको फांसी जो है वो सुना दी जाती है। ठीक है, वैसे इनको फांसी होनी थी 24 तारीख को। ठीक है, लेकिन जेल के बाहर इतने ज्यादा लोग इकट्ठे हो जाते हैं कि अंग्रेजों को डर होता है कि कहीं 24 तारीख को ये लोग जो है ये हमारे ऊपर हमला जो है वो ना कर दें। इसी वजह से वो फांसी जो है वो एक दिन पहले दे दी जाती है, 23 मार्च को। ठीक है, तो 23 मार्च 1931 को जो है इनको फांसी जो है वो सुना दी जाती है। उससे पहले 27 फेब 1931 को 27 फेब 1931 को चंद्रशेखर आजाद जो है उनकी इलाहाबाद में वो जो है वो खुद को गोली मार लेते हैं, ताकि वो उनका मुकाबला हो जाता है पुलिस के साथ और वो वहां पे पकड़े ना जाए, तो इसी वजह से वो खुद को जो है गोली मार लेते हैं 27 फेब 1931 को। इलाहाबाद का एल्फ्रेड पार्क था, एल्फ्रेड पार्क इन इलाहाबाद। इसी तरीके से चंद्रशेखर आजाद जो है उनकी भी डेथ हो जाती है और भगत सिंह जो है उनकी भी डेथ हो जाती है। उसके अलावा एक और छोटा सा इवेंट है, चिट्टागोंग आर्मरी रेड। बस ये लास्ट इवेंट है। चिट्टागोंग आर्मरी रेड जो है ये की जाती है 1930 में। ठीक है, 1930 में ये रेड जो है ये की जाती है, किनके द्वारा की जाती है? एक ग्रुप होता है जिसको लीड किया जाता है सूर्य सेन, और उनके साथ जो है दूसरे लोग जो शामिल होते हैं वो होते हैं लोकनाथ बल, कल्पना दत्त, अंबिका चक्रवर्ती और सुबोध रॉय। ठीक है, तो ये जो है ये उस ट्रेन में जो आपका आर्सेनल जो होता है वो उस ट्रेन में पड़ा होता है, और ये उस आर्सेनल को जो है ये चोरी करना चाहते हैं, मतलब हथियार जो है उस ट्रेन से चोरी करना चाहते हैं, लेकिन वो जो है इसमें सफल नहीं हो पाते। और देन जो सूर्य सेन जो होते हैं उनको बुरी तरीके से टॉर्चर किया जाता है और वो उनकी जो है वो डेथ हो जाती है, और जो बाकी जो होते हैं उनको भी सीवियर पनिशमेंट जो है वो दी जाती है। ठीक है, और उनको अंडमान और निकोबार की जेल जो है वहां पे भेज दिया जाता है। ठीक है, सूर्य सेन जो है ये क्या कहते हैं आर्मरी तो नहीं कर पाए थे, लेकिन ये जो है टेलीग्राम जो उनकी पूल जो है या उनकी टेलीफोन सर्विसेज जो है उसको तबाह करने में जो है सक्सेसफुल हो गए थे। ठीक है, तो ट्रेन नहीं लूट पाए, तो ऊपर से ना उसकी तारें जो है वो जा रही थी टेलीफोन की, तो उन्होंने वही काट दी। ठीक है, तो थोड़ा सा उनका नुकसान जो था जितना हो सका इन्होंने कर दिया, लेकिन बाद में ये पकड़े जाते हैं और इनको जो है काला पानी की सजा जो है वो सुना दी जाती है। बस यही तक थी आपकी क्लास। इस क्लास के जितने भी नोट्स जो हैं जो भी इसके क्या कहते हैं आपको इसके नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और इसके जितने भी नोट्स जो है वो मैं आपको खुद ही बना के जो है वो मैं भेज दूंगा आपको। ठीक है, आधे नोट्स जो है वो इसके रेडी हो चुके हैं। ठीक है, थोड़े से रहते हैं, कुछ नाम वगैरह जो है वो इसमें ऐड करने हैं। और स्कॉट को मारने गए थे, वो आ गया नाम याद, स्कॉट मारने स्कॉट को गए थे, मर सॉन्डर्स गया था। ठीक है, तो आज की जो आपकी क्लास थी वो यहीं तक थी। दोनों क्लास, ये जो क्लास थी दोनों बच्चों के लिए। ठीक है, जो ग्रुप ए वाले बच्चे हैं उनके लिए भी, जो यूपीएससी और पीपीएससी की सिविल्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और जो बच्चे ग्रुप बी के जितने भी आपके एग्जाम है, चाहे न्याब तहसीलदार हो, पटवारी हो, ठीक है, उसमें से ये सवाल जो है क्योंकि इंटरेस्टिंग है इसलिए ये सवाल, इनसे रिलेटेड सवाल जो है वो पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो दोनों के लिए कॉमन क्लास थी, और ये क्लास जो है इसमें से कुछ भी बीच में ऐसे कट डाउन जो है वो नहीं किया जाएगा। सारी की सारी क्लास जो है दोनों के लिए, ग्रुप ए और ग्रुप बी दोनों के लिए जो है वो एज इट इज यूट्यूब पे डाल दी जाएगी। ठीक है, तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।